हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो ये चर्चा है ये आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2024 का है। और इस राशिफल के माध्यम से जो राशिफल की चर्चा राशिफल के ऊपर हम करेंगे, इसके द्वारा जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, तो यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके विषय में जानकारी आपको देंगे और जानेंगे कि इस सितंबर 2024 में जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स किस क्षेत्र में मिलने की अधिक संभावना है, कहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे, बेहतर रिजल्ट्स मिल पाएंगे, कहाँ उनमें कमी रहेगी। इसकी चर्चा आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान हम करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी जो चर्चा है जो आपके साथ हम करने वाले हैं, ये पूरा डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, यानी कि ग्रहों की स्थिति पर। ट्रांजिट में आसमान में ग्रहों की स्थिति जैसी रहने वाली है, जैसी रहेगी, वैसे ही परिणाम हमको प्राप्त जीवन में होते हैं। तो इस सितंबर 2024 में कौन से वो ग्रह ऐसे होंगे जो आपको शुभ परिणाम देने के लिए बैठे होंगे, कौन से ऐसे ग्रह होंगे जो आप मीन लगन राशि के जातकों को अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे होंगे। तो इसीलिए यही सोचते हुए हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि ताकि आपको भी इस चीज़ का कम से कम इतना तो ज्ञान हो, इतना तो मालूम जरूर हो कि भाई 9 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो इस सितंबर 2024 में हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है या हमें अशुभ परिणाम दे रहा है या देने के लिए बैठा है, और कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें फेवर कर रहा है और किस क्षेत्र में कर रहा है। अगर इतनी भी जानकारी आपको हो जाती है तो बड़ा सपोर्ट मिलता है, और जो उपाय हम अंत में देते हैं वो उपाय फिर जातक जो है पूरी शिद्दत और पूरी श्रद्धा के साथ करता है और निस्वार्थ करता है, तभी उसको और बेहतर परिणामों की प्राप्ति उसके जीवन में होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शास्त्र में कथन है साथियों। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं जो सितंबर 2024 में रहेगी। तो हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप मीन लगन राशि के जातकों का चार्ट है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को काफ़ी स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। इन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो इस महीने सितंबर 2024 में अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी अपनी जहाँ पर वो जिस राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि है, मित्र राशि है या अपनी स्वयं की राशि है, वहाँ से वो निकल करके अगले घर में अगली राशि में जाएंगे। वो कौन से ग्रह होंगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो ये सारी जानकारी आपको संक्षेप में देकर के फिर आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने राशिफल को लेकर के, और अंत में बताएंगे वो सरल, अचूक और साधारण और सिंपल उपाय जिनको करने से आप इस सितंबर 2024 के जो रिजल्ट्स हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं अपने लिए। तो आइए चार्ट की अकॉर्डिंग सबसे पहले हम, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ये छठा भाव है, 6th हाउस है, और 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के लॉर्ड सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव को देख रहे हैं आप, वो अपने ही घर में अपनी राशि में छठे भाव में बैठे हुए हैं अपने समग्रह बुध के साथ। तो साथियों, ये शुरू से ही बैठे हैं माह के यहाँ पर अपने घर में अपनी राशि छठे भाव में, लेकिन 16 तारीख तक रहेंगे ये महीने की, सितंबर की 16 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके अगले घर में अगली राशि में जाएंगे जो कि 7th हाउस है, और राशि वहाँ पर है कन्या बुध की। तो ये अपनी समराशि में वहाँ प्रवेश करेंगे 16 तारीख को, और महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। लेकिन जब ये 16 तारीख को इनका वहाँ प्रवेश होगा तो वहाँ पर 2 ग्रह शुक्र और केतु जो पहले से विराजमान है उनके साथ इनका संबंध बनेगा, और शुक्र और केतु सूर्य के शत्रु हैं। सूर्य भी शुक्र केतु के शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ये शत्रु के साथ जब बैठता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता है, ये भी चीज़ हमें देखने वाली होती है। लेकिन अब जो है स्थिति है, पितृदोष भी बनेगा। जब 16 तारीख को सूर्य यहाँ पर आएंगे तो 16 तारीख से महीने के अंत तक यहाँ पर पितृदोष का भी निर्माण हो जाएगा, जो कि जातकों के लिए शुभ नहीं माना जाता, शुभ परिणाम नहीं देता है पितृयोग किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। तो साथियों, ये स्थिति सूर्य की रहेगी। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जहाँ पर अभी आप बैठे देख रहे हैं केतु के साथ, केतु उनके मित्र हैं,
अपने मित्र के साथ बैठे हैं, लेकिन शुक्र जहाँ पर बैठे हैं कन्या राशि में, ये उनकी नीच राशि है साथियों, तो वो अपनी नीच राशि में बैठे, नीच के होकर के बैठे हैं। लेकिन सूर्य जैसे ही 16 तारीख को यहाँ आएंगे, 18 तारीख को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, अच्छी स्थिति में निकलेंगे और अपनी नीच राशि को छोड़ेंगे। अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी छूटे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और वहाँ से निकल करके जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि कहाँ है? जहाँ 7 नंबर लिखा है, 8th हाउस में, वो इनकी अपनी राशि है, तो ये अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। केतु की बात करें तो केतु जो है अभी जहाँ पर उनको बैठा हुआ देख रहे हैं आप, कन्या राशि में 7th हाउस में, ये ऐसे ही अपनी समराशि कन्या में पूरे महीने बने रहेंगे। अब बात बुध की करते हैं साथियों। जहाँ पर अभी आप बुध को बैठा हुआ देख रहे हैं सूर्य के साथ, तो ये शुरू से ही सूर्य के साथ नहीं है, ये 4 तारीख को यहाँ पर आकर के बैठेंगे सूर्य के साथ। अब आप जानना चाहेंगे कि 1 तारीख से 4 तारीख तक ये कहाँ रहेंगे? जी हाँ, 1 तारीख से 4 तारीख तक ये अपनी शत्रु राशि कर्क में रहेंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है 5th हाउस में, चंद्रमा के घर में। वहाँ से फिर ये 4 तारीख को निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर इनको अपने मित्र ग्रह सूर्य का सपोर्ट मिलेगा और उसके साथ मिलकर के बनाएंगे ये बुध आदित्य राजयोग। ये स्थिति बुध की रहेगी 4 तारीख से लेके और 15 तारीख तक। 15 तारीख को बुध जो है, क्योंकि सूर्य के बहुत नज़दीक होंगे, तो बुध जो है पूर्व में अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। और 23 तारीख को फिर बुध भी यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे अपनी मित्र राशि सिंह से, और निकल करके ये कहाँ जाएंगे? मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से निकलते हुए ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में जाएंगे, 7th हाउस में, जहाँ पर पहले से ही सूर्य और केतु मौजूद होंगे। तो केतु इनके समग्रह हैं, सूर्य इनको ये अपना मित्र मानते हैं। तो वहाँ पर फिर बुध जाएंगे 23 सितंबर को 7th हाउस में अपनी राशि में, और महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। ये थी बुध की जानकारी। अब आते हैं मंगल पर। मंगल को आप जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ बैठा देख रहे हैं, ये 4th हाउस है, चतुर्थ भाव। तो मंगल जो है अपनी शत्रु राशि मिथुन में, बुध के घर में, बुध की राशि में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, और पूरे महीने ये भी इसी घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, 3rd हाउस है, और बृहस्पति जो है मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि वृषभ में इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। अब बात करेंगे राहु की। राहु को आप लगन भाव में, सम राशि मीन में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, उसमें बैठे हुए देख रहे हैं, और ये भी इसी प्रकार पूरे महीने अपनी इसी राशि में बने रहेंगे। अब अंत में बात करेंगे शनिदेव को लेकर, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 12th भाव है, 12th हाउस, और कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के लॉर्ड शनिदेव स्वयं है। तो शनिदेव अपने ही घर में कहने को तो बैठे हैं स्वयं की राशि में, लेकिन क्या है, उल्टी चाल चल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, पापी ग्रह है। और उल्टी चाल, कोई भी पापी ग्रह चलता है तो वक्री होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, और ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। हालांकि उदित हैं और उल्टी चाल चल रहे हैं, और पूरे महीने इनकी भी स्थिति जस की तस ही रहेगी। तो साथियों, ये थी स्थिति ग्रहों की, जिससे अभी हमने आपको संक्षेप में अवगत कराया है। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप मीन लगन राशि के जातकों को इस सितंबर 2024 में अलग अलग फील्ड्स में, वेरियस फील्ड्स में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात पर अब हम चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे पहले लेंगे आपका करियर, आपका प्रोफेशन। तो प्रिय साथियों, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ कि ये सितंबर का जो महीना है, हम आपको डराना नहीं चाहते हैं। ग्रहों की स्थिति आपको अवगत करा चुके हैं, अब ग्रहों के रिजल्ट से भी आपको अवगत करा रहे हैं। अंत में हमने जैसा कहा, उपाय जरूर देते हैं, सरल और आसान और अचूक उपाय। अगर आप करेंगे तो उसका लाभ आप भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, ये जो आपका प्रोफेशन है, सितंबर का महीना, ये आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा सा कठिन तपस्या वाला है, थोड़ा तपस्या वाला महीना रहेगा। मतलब इजी गोइंग वाला महीना नहीं है आपके करियर को लेके। अगर आप इजी गोइंग पर्सन हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सचेत और सावधान करूँगा साथियों, इजी गोइंग बिल्कुल ना रहे, अन्यथा उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा या नुकसान भी हो सकता है। परेशानियाँ भी अधिक रहेंगी, चैलेंजेस भी अधिक रहेंगे, कठिनाइयाँ भी अधिक होंगी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हालांकि आपका जो पराक्रम है, जो एनर्जी है, वो उसमें भी कमी आते हुए देख रहे हैं हम, वो उसमें भी कमी रहेगी। लेकिन ऐसे ही अगर रहा तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, और नुकसान उठाने के लिए कोई व्यक्ति कभी तैयार नहीं रहता है, आप भी नहीं होंगे, जैसा मैं सोच रहा हूँ, और ये अच्छी बात है। तो अगर आप भी साथियों नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं तो फिर
अपना माइंड सेट करके लग जाइए। पूरे महीने की सवाल है, मेहनत से पीछे ना हटें, पुरुषार्थ करें, जैसे भी करें, और दूसरों पर भरोसा ना करें। जो कार्य अपने हाथ में लें स्वयं पूरा करें और पूरी गंभीरता के साथ करें, जल्दबाजी में ना करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो इन और कोई भी कार्य शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश ना करें, चतुराई उसमें ना दिखाएं, हेरा फेरी ना करें, अन्यथा उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। फिर ये भी आपको बता रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ और पूरी मेहनत और पराक्रम के साथ अपने कार्यों को करने की कोशिश करेंगे, तो जाकर के कहीं खींच तान करके कुछ सामान्य परिणाम प्राप्त आपको हो पाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही रिजल्ट्स आपको एकदम निराश कर देंगे, ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा, चैलेंजेज एक्सेप्ट करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी होगी। ये ग्रह जो इस संकेत दे रहे हैं कुछ इसी प्रकार का दे रहे हैं। फिर उसके बाद जाकर के कहीं आपको ऐसा लगेगा कि चलो मेरी जितनी मेहनत मैंने की है उसका कुछ तो अच्छा परिणाम मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी फीलिंग आपको होने वाली है सितंबर 2024 में मीन लगन राशि के जातकों को। अब आगे बात करते हैं इनकम को लेकर के कि इनकम आपकी कैसी रहेगी। तो इनकम को लेकर के भी सामान्य रूप से इनकम आपको हो रही है, होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना आपको बहुत आवश्यक है, खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपका बैंक बैलेंस मतलब आपका जो बजट है वो बिगड़ सकता है। और किसी भी कार्य में कोई भी शॉर्टकट एडॉप्ट ना करें, चतुराई ना करें, चालाकी ना दिखाएं। अगर आप ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं साथियों, तो उसका निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। कोई भी गलत रास्ता आप अख्तियार ना करें अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। गलत रास्ता नहीं, गलत तरीका भी नहीं, यह आपके लिए पूर्णतया वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। तो यह आप कार्य ना करें। सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो सुख सुविधाएं सामान्य रूप से उनका लाभ मिलता रहेगा आपको। और आपसे बात करते हैं अब आगे प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों का तो ऐसा है कि जो अभी जहाँ पर भी आपके जिस मित्र के साथ भी आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो देखिए 23 तारीख तक, महीने के उत्तरार्ध तक, महीने के उत्तरार्ध तक आपके उनके साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे। आप उनके साथ कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं, दूर दराज कहीं टूर वूर पर जा सकते हैं, आप पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखिए, ये सावधान कर रहे हैं आपको कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आप दोनों के बीच में भी दरार डालने की कोशिश की जा सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड पार्टी ऐसी होगी कि जो आपके संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप दोनों को लेकर, आपके दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति भ्रम पैदा कर सकती है। इसको लेकर के आपको सावधान रहना है। बात करते हैं कि वैवाहिक सुख कैसा रहेगा आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए, चाहे महिला हैं या पुरुष। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में कड़वाहट है और कमी भी है सुखों में, कहीं ना कहीं काफ़ी कमी दिख रही है। और अब इनको मेंटेन करना है या इनका सुखों का लाभ कैसे लेना है, ये उपाय हम आपको अंत में देंगे, ताकि आप भी अपने वैवाहिक जीवन में उसका आनंद ले सकें और तकलीफ़ों को दूर कर सकें। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पारिवारिक उलझनें भी थोड़ी बहुत रहेंगी। और ये कब तक रहेंगी? 1 तारीख से 18 तारीख तक, सितंबर तक ज़्यादा रहेंगी। लेकिन 18 तारीख से चमत्कारिक रूप से ऐसे चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे अपने परिजनों के साथ कि माहौल एकदम चेंज होता नजर आएगा। और आप और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में जो भी गलतफहमियां होंगी, जो भी मतभेद होंगे, वो दूर होंगे और आप एक दूसरे के करीब आएंगे 18 सितंबर के बाद से लेकर महीने के अंत तक। बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा कैसी रहेगी? शिक्षा को लेकर के छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो तो फिर भी मेहनत परिश्रम करके कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत अधिक आवश्यकता है मेहनत करने की। अब वो उपाय अब आपको देने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि आपको हम उपाय दें, स्वास्थ्य के विषय में भी बता दें।
स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध तक 23 सितंबर तक तो शत्रु भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। लेकिन 16 तारीख से लेके और महीने के अंत तक का जो समय होगा, इसमें थोड़ा बहुत स्वास्थ्य आपका ऊपर नीचे हो सकता है। उसका मतलब महीने के जो 15 दिन होंगे, दूसरा पखवाड़ा मतलब महामध्य से और माह के अंत तक, इसमें आपको थोड़ा अपनी सेहत का संभाल अधिक रखना पड़ेगा। अब आते हैं उपायों पर। उपाय कौन से करने चाहिए? सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के साथियों। और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ जरूर करें, चाहे 10 ही मिनट करें। और वहीं पर बैठ करके आप गणपति जी के मंत्रों का भी उच्चारण जरूर करें। ओम गण गणपतये नमः, ये भी आप जरूर करें। और प्रत्येक दिन खास तौर से मैं तो कहूँगा प्रत्येक दिन ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कर सकते हैं तो कि आप गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं, देसी घी लगा करके, और उस पर सफ़ेद मिठाई रख लें, चाहे चीनी ही रख लें। और गौ माता को जरूर खिलाएं अपने भोजन करने से पहले, दोपहर से पहले। ये उपाय करेंगे और घर से परफ्यूम लगा करके निकलिएगा। डीओ है, परफ्यूम है, जो भी है, ये लगा करके निकलें। और प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं नित्य प्रतिदिन। ये छोटे छोटे 2-4 उपाय हैं, इनको कर लीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने के लिए कह रहे हैं, गणपति जी की पूजा करने के लिए कह रहे हैं। एक माला कर लें। एक माला गणपति जी के मंत्र की करनी है आपको साथियों। एक माला करनी है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की मनी मन जाप करना है। और एक माला आपको करनी है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, सारे कष्ट दूर होंगे आपके। ये 3 मंत्रों का तो जाप कर लें। सूर्यदेव को जल दे दें प्रातःकाल, और गौ माता को रोटी खिलाएं देसी घी के साथ, सफ़ेद मिठाई रख के। देखिएगा आपके काफ़ी काम कितने सिद्ध होंगे, बहुत अच्छे काम होंगे आपके कार्य क्षेत्र में भी, हर जगह पर। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2024 का। यदि आपको ये चर्चा और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।